क्या नाम जपने के लिए किसी ताकत की जरूरत है? तो बस अगर हर समय हमारा नाम स्मरण चल रहा है, तो नारद जी ने भक्ति सूत्र में बताया, तदर्पिता अखिलाचारिता तद्स्मरणेन परम व्याकुलते थे। ये भक्ति का लक्षण बताया। नवधा भक्ति तो है, लेकिन उस भक्ति में विशेषता क्या है? बोले तदर्पिता अखिलाचारिता। जितने आचरण हैं, जितने कर्म हैं, वो सब भगवान की प्रियता के लिए और भगवान को समर्पण करने के लिए। ये नहीं कहा कि ये कर्म नहीं, जितने तद अर्पिता अखिला, जितने भी कर्म हैं वो अब आपकी प्रियता के लिए कर्म नहीं होने चाहिए, वो भगवान की प्रियता के लिए कर्म होने चाहिए। अपनी प्रियता छोड़कर इष्ट की प्रियता के लिए जो कर्म किए जाते हैं वो भक्ति है। जो अपने लिए किए जाते हैं वो शुभ अशुभ कर्म हो जाते हैं। तद विस्मरणेन परम व्याकुलते, ये बहुत पॉइंट की बात है। भगवान का स्मरण छूटने पर परम व्याकुलता पैदा हो जाए। अब इसमें कौन से फावड़ा तो चलाना नहीं, राधा वल्लभ राधा वल्लभ राधा वल्लभ, राधा 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 राधा, हर समय स्मरण करना है। और ये स्मरण हो रहा है, यही भगवान की कृपा है। हमारा प्रयत्न जितना जोर का होगा उतना ही कृपा का अनुभव होगा। अब हम थोड़ी देर जपे, फिर प्रपंच, फिर मनोरंजन, फिर माया की बातें, वो बात एक अलग है। लेकिन यदि हम वास्तविक भक्ति करना चाहते हैं तो हमें श्वास श्वास सुमिरन करे, दुविधा रहे न कोई। अगर हर श्वास में अधिक से अधिक नाम जप करे तो भगवत प्राप्ति में दुविधा नहीं रहेगी। भक्ति का पूर्ण स्वरूप यही है कि हमारा प्रयत्न प्रमाद में न बदलने पावे। कोई आनंद आया नहीं, कोई भगवत दर्शन हुए नहीं और प्रतिकूलता आती चली जा रही, प्रमाद ना आने पावे, बराबर प्रयत्नशील रहे, तो वो कृपा पात्र जन भगवान की कृपा में डूब जाता है। हरिवंश कृपा हरिवंश का है, कृपा से ही हम हरिवंश बोल पाएंगे, कृष्ण कृपा से ही कृष्ण बोल पाएंगे। और जय कृष्ण तेई नाम, अगर कृष्ण नाम चल रहा है तो साक्षात कृष्णचंद्र जो हमारी जिह्वा पे विराजमान है। हमें निरंतर नाम जप करना चाहिए, अपने हर आचरण भगवान को समर्पित करने चाहिए। यही भक्ति का स्वरूप है। प्रयत्न हमारा, कृपा भगवान की। जो प्रयत्न हो रहा है वो भी कृपा से ही हो रहा है, ऐसा अनुभव करें। समझ पा रहे हैं आप? राहुल जी अलीगढ़ से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, श्री नरसिंह मेहता जी जैसी निश्चिंतता कैसे आती है? जब हम पूर्ण रूप से भगवान को समर्पित हो जाते हैं, हमारी कहीं ममता नहीं होती। नरसिंह मेहता जी का लड़का मरा तो करताल उठाकर नाच रहे, बड़ा भला किया गोविंद ने, गोविंद ने बड़ा भला किया। क्योंकि कहीं ममता नहीं, पुत्र में, पत्नी में, बेटी में, परिवार में कहीं ममता नहीं। एकमात्र भगवान में आसक्ति है और भगवान में समर्पण है। दूसरों के प्रति भगवत भाव और निरंतर भगवान का चिंतन, भगवान का आश्रय, कहीं कोई ममता आसक्ति नहीं तो आ जाएगा। पर ये बहुत कठिन बात है। अपने शरीर में ममता, शरीर संबंधियों में ममता, भोगों में आसक्ति, नाना प्रकार का प्रपंच भरा हुआ है। अभी भगवान का आश्रय कहाँ है? धन का आश्रय, बल का आश्रय, नाना प्रकार की व्यक्ति वृत्ति, जो व्यक्ति हैं या अंदर की वृत्ति, इनका आश्रय, भगवान का आश्रय कहाँ है? जब संपूर्णतया न किसी व्यक्ति का न किसी वृत्ति का, एकमात्र भगवद आश्रय, तब भगवान की कृपा का अनुभव होता है। अब उनके आगे भात भरने का पर्चा आया, ठाकुर जी के सामने रख दिया, आपका जैसा मन हो, भर दिया ठाकुर जी ने भात। उनके बेटे का ब्याह था, उनका हमसे नहीं होने वाला, आप जानो, हमें आपका भजन नहीं छोड़ना है, आप जानो। तो भगवान ब्याह में थे, नरसिंह मेहता के बेटे के ब्याह में भगवान स्वयं थे। हाँ, तो इसी को तो भजन के द्वारा भगवान में समर्पित करना है। खूब भजन करो, ये समर्पित हो जाएगा। जितना भजन करोगे उतना ही दिमाग समर्पित होगा भगवान में। और भजन, हमने तो मांस छोड़ दिया है, पर हमारे माता पिता बोलते हैं कि बलि देनी पड़ेगी,
देवतों पे, और जब मकान बनाते तो भी देते। नहीं नहीं, ये सब मूर्खता है बच्चा, ये सब मूर्खता है। नहीं दोगे तो अमंगल हो जाएगा आपका। हम जो तुम्हें बात कह रहे हैं, किसी भी पशु की बलि देने से अगर कहीं मंगल होता हो, हिंसा करने से, ये मूर्खता है, ये मूर्खता है। नाम जप करो, भगवान नाम कीर्तन करो और पशु पक्षियों की भी सेवा करो, तुम्हारा परम मंगल हो जाएगा। हमारा ज्ञान आप पूरी तरह। हाँ, बस आप हिम्मत रखते रहना, आप मत करना, आप बस अपने को बचा लो। देखो, पिता हिरण्यकश्यप था, लेकिन प्रहलाद जी का विरोध किया, भक्ति का विरोध किया, तो प्रहलाद जी ने दैत्यराज करके संबोधन किया, पिताश्री नहीं। तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महातारी। ये बहुत पूर्व जन्म के किसी अशुभ संस्कार का फल मिलता है कि ऐसे माता पिता मिलते हैं जो आसुरी प्रवृत्ति के होते हैं। वहीं घर में रहो, लेकिन आपको असत कार्य नहीं करने, इतने कमजोर नहीं बनना, बिल्कुल नहीं बनना कि हाँ बिल्कुल नाम जप करो, भगवान तुम्हें सामर्थ्य देंगे। नाम जप करो। कुमार सत्यम जी। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं एक भजन गायक हूँ महाराज जी। महाराज जी, मैं समाधान चाहता हूँ कि अगर विवाह की इच्छा ना हो तो विवाह करना चाहिए घर वालों के? नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। यदि हमारी इच्छा नहीं है, तुम किसी दूसरे को अपने बंधन में बांध करके पीड़ा देना ठीक नहीं है, क्योंकि दूसरा तो आपको पति भाव से स्वीकार करेगा, तो वो अपनी इच्छा कुछ रखता है। अगर आप उसकी इच्छा पूर्ति नहीं करेंगे तो उसका तो जीवन बाधित हो गया ना। तो आपको है कि हमें आजीवन ब्रह्मचर्य रहना है, तो आप अपनी रुचि माता पिता से व्यक्त कर सकते हैं। किसी के जीवन में खुलवाड़ नहीं करना चाहिए, या हमें कोई दबाव करके किसी लड़की से ब्याह करा दे और हमारी रुचि है नहीं, हम उसको प्यार दे ना पाएं तो उसका जीवन व्यर्थ चला जाए, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। अपने माता पिता की प्रियता के लिए किसी की प्रियता को नष्ट ना करें, किसी के जीवन को बर्बाद न करें, खुला अपना जीवन रखना चाहिए। सुनील कुमार गुप्ता जी। हरे कृष्णा महाराज जी। महाराज जी, अपने गुरु के प्रति श्रद्धा को कैसे बढ़ा सकते हैं अपन? जितना भजन करोगे उतना हृदय पवित्र होगा, उतना ही गुरुदेव से प्रेम होगा। भजन से प्रेम होता है। गुरुदेव कोई सांसारिक व्यक्ति नहीं है कि किसी सांसारिक संबंध में जैसे अपनापन होता है वैसा अपनापन गुरुदेव से हो नहीं। भजन करने से गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः, गुरु परब्रह्म है, ये भाव आने लगेगा। जितना गुरु प्रदत्त नाम जप करोगे, गुरु मंत्र जप करोगे, उतने गुरु से प्रेम होगा। जितना पवित्र आचरण करोगे उतने गुरु से प्रेम होगा। जितना संत वैष्णव से निरपराध रहोगे उतने गुरु से प्रेम होगा। कहीं भी अपराध किया जाए वो गुरु के पास जाता है। जब हम किसी वैष्णव संत का अपराध करेंगे तो हमारा गुरु से संबंध खट्टा होने लगेगा। अगर हम वैष्णव संतों की पूजन करेंगे, भावना करेंगे, खूब नाम जप करेंगे, तो हमारा गुरुदेव भगवान से प्रीति होने लगेगी, क्योंकि सबके हृदय में गुरुदेव भगवान विराजमान है। अखंड मंडलाकारम व्याप्तमेन चराचरम तत्पदम दर्शितमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। सब में गुरुदेव विराजमान है। किसी का अपराध न बने, खूब नाम जप करो, पवित्र आचरण, तो गुरुदेव से प्रीति हो जाएगी, गुरुदेव से प्रेम हो। गुरुदेव से प्रीति हुई तो भगवान से प्रीति हो गई। गुरु और भगवान दो थोड़ी है, गुरु गोविंद न भेद कराई। ऋषभ त्यागी जी। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, क्या नाम जप ही पूरी पूजा है? संपूर्ण आराधना नाम जप ही है। निरंतर नाम जप हो। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे पारा। और कोई पूजा बने न बने, कल के सत्संग में था फर्स्ट लास्ट एंड लेटेस्ट डिस्कवरी। भाई जी हनुमान प्रसाद खुदा जी कह रहे, फर्स्ट लास्ट एंड लेटेस्ट डिस्कवरी। मेरी पहली, अंतिम और वर्तमान की खोज है कि एकमात्र केवल नाम का आश्रय ले लें, उसे निश्चित भगवत प्राप्ति हो जाएगी, निश्चित भगवत प्राप्ति हो जाएगी। और गोस्वामी तुलसीदास जी भी कह रहे हैं, भरोसो जाहि दूसरो सो करो। किसी का मन आवे किसी साधन पे भरोसो करो। मेरे तो राम नाम दो आखर, राम ये दो अक्षर मेरे माई बाप है, मेरा सब कुछ है, इसी से सब कुछ प्राप्त हुआ है।
तो भगवान नाम जप ही संपूर्ण पूजा है। यदि नाम जप हो रहा है और कोई पूजा नहीं हो रही तो संपूर्ण पूजा हो रहा है। अगर और पूजा हो रही, नाम जप नहीं हो रहा तो अधूरा है। नाम जप है अंक और सब सेवा साधन शून्य है। जैसे 1 लगा के शून्य तो 10, फिर शून्य तो 100, फिर शून्य तो 1000। ऐसे नाम जप करते हुए सेवा साधन जो भी करो, व्यापार नौकरी, सब 10 गुना फल देने वाला होगा। अगर नाम जप अंक है, अंक हटा दो तो 0 0 0 0। समझ पा रहे हो? इसलिए संपूर्ण सेवा पूजा भजन नाम है। अगर नाम जप हो रहा, इससे बड़ी कोई पूजा नहीं, इससे बड़ा कोई यज्ञ नहीं, इससे बड़ा कोई तीर्थ स्थान नहीं, इससे बड़ा कोई दान नहीं। सब कुछ यही है नाम जप। नाम के समान नाम ही है, इसकी समानता में दूसरा कोई नहीं है। राहुल जी दिल्ली से। राधे राधे महाराज जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी आप लिख रहे हैं कि ये सबका सामान्य प्रश्न भी है कि दुख की पीड़ा से बाहर नहीं आया जाता। महाराज जी इसका क्या कारण होता है कि जैसे वो बहुत समय लग जाता है वापिस आने में? महाराज जी विवेक की कमी और मन का मलिन होना। अगर विवेक प्रवीण हो तो 1 सेकंड में काट दे, तो प्रवीण विवेक हुआ नहीं, बुद्धि में विवेक हुआ नहीं, केवल बुद्धि है। और मन जो है वो मलिन है, तो किसी भी नेगेटिव भाव को, विपत्ति को, तिरस्कार को, अपमान को पकड़ करके अगर बहुत मलिन है तो महीनों परेशान रहता है, दिनों परेशान रहता है। साधक है 5 मिनट में काट दिया, और प्रवीण तो 1 मिनट में काट दिया, और प्रवीण तो स्वीकार ही नहीं किया, मस्त एकदम। तो ये विवेक सत्संग से होता है। बिन सत्संग विवेक न होई, और राम कृपा बिन सुलभ न। बिना भगवान की कृपा के सत्संग नहीं मिलता, और बिना सत्संग के विवेक नहीं होता। अगर विवेक हो जाए बुद्धि में और नाम जब चल रहा है तो मन की मलिनता नष्ट हो जाएगी, वो दुख को पकड़ेगा ही नहीं, वो सुख में ही रहेगा। अगर हमारा मन भगवान के चिंतन में है, शरीर में दुख है या परिस्थिति दुखद है, तो हम उसको क्रॉस कर जाएंगे। अगर हमारा मन भगवान में नहीं है तो उसी में डूब जाएंगे, उसी में परेशान हो जाएंगे। तो लोग भगवान